Hello, viewers. We are day by day improving ourselves, and I hope after learning the tense and modals, including the passive sentences, will help you too much for the formation of new sentences. And as per your own imagination, your own thought, you will be successfully framing the sentences in order to express your emotions, your thoughts in your own language. Now, I am very much interested to make your writing sublime, effective, full of simplicity. And the tips I am going to provide you that will help the sentences to decorate itself. You know very well that without the proper knowledge of words, we can't frame the sentence effectively and beautifully. And today, I am very much interested to provide you information regarding the words. And in this regard, I am going to start a new chapter that is known as pronoun. You have got a lot of information regarding noun. नाउन किसे कहते हैं, नाउन की क्या परिभाषा है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पूर्व के क्लासेस में कर रखी है. हम लोग अब सीखने जा रहे हैं वर्ड्स को. प्रोनाउन कोई चैप्टर का नाम नहीं है, बल्कि आप इसे ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम वैसे शब्दों को सीखेंगे जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं. और नाउन दुनिया की सारी चीजों को कहते हैं, चाहे वह हमारी आंख से दिखे अथवा ना दिखे. प्रोनाउन चैप्टर प्रोवाइड्स यू information about the words only that is designed and used in place of noun. When you observe the definition of this word pronoun, you will get pronoun is a word which is used in place of noun. For example, we will see प्रोनाउन किसे कहते हैं आप. तो प्रोनाउन वह शब्द है, ध्यान दीजिएगा, शब्द. हमें और कुछ नहीं सीखना है, शब्द को सीखना है. किस प्रकार के शब्द को सीखना है? तो हमें वैसे शब्दों को सीखना है जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं. तात्पर्य यह है कि वो सारे शब्द जो प्रोनाउन नामक चैप्टर में आपको मिलेगा, वह आपकी सहायता करेगा नाउन के बदले में खास शब्दों को इस्तेमाल करने का. इट मीन्स इस पूरे चैप्टर में हम लोग पाएंगे वैसे शब्दों को जो नाउन के बदले हमारे लिखने और बोलने में प्रयोग किए जाते हैं. नाउन दुनिया की सारी चीजों को कहते हैं. यह छोटी मोटी बात नहीं हुई.
दुनिया की सारी चीजें, और दुनिया की सारी चीजों के बदले में जो शब्द आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, प्रोनाउन सिर्फ हमें शब्दों का कंसेप्ट देगा, उन शब्दों के बारे में जानकारी देगा। प्रोनाउन हमारी सहायता करेगा और चिल्ला चिल्ला कर यह बताएगा कि मैं वह शब्द हूं जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता हूं। और यह भी एक प्रकार का आर्ट है। यदि एक ही सेंटेंस में बार बार आप नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसे गलत माना जाता है। एक बार जिस नाउन का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके अगले सेंटेंस में हर लोगों को, हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए। इट मीन्स प्रोनाउन चैप्टर जो कि मैं आपके साथ प्रारंभ कर रहा हूं, मूलतः इसमें सीखने का क्या अवसर मिलेगा? तो उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ हम शब्दों को सीखेंगे। सवाल यह उठता है कि हम कैसे शब्दों को सीखेंगे? तो हम उन्हीं शब्दों को सीखेंगे जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपके पास सामने दिखाई पड़ रहा कि प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आप कहते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई स्कूल। अब जरा गौर से देखें, दो वाक्य आपके सामने है। राम इज माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई स्कूल। अब इस वाक्य में आप ढूंढें प्रोनाउन कहां पर है। तो आप बोलेंगे कि सर प्रोनाउन इस वाक्य में ही है। अब सवाल यह उठता है कि यह ही किसके लिए आया? तो यह ही सीधा आपको दिख रहा है कि राम के लिए आया। राम क्या है? तो राम नाउन है, और राम के बदले में कौन सा शब्द आया? तो ही आया। तो जाहिर सी बात है ही हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन वह शब्द होता है, हम लोग सिर्फ शब्दों को सीखेंगे, वैसे शब्दों को सीखेंगे जो सब्जेक्ट भी बनेगा और ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अनेकों बार मैंने इस बात को आपके साथ शेयर किया है। नाउन और प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बनेंगे या तो ऑब्जेक्ट बनेंगे। इस वाक्य में राम इज माई फ्रेंड, राम नाउन है और राम के बदले में कौन सा शब्द आया? तो अगले सेंटेंस में आया ही रीड्स इन माई क्लास। तो ही हमारा प्रोनाउन है क्योंकि ही का प्रयोग राम के लिए हुआ है। अगर आप कहते हैं द काउ is a four-footed animal. She gives us milk. अब इस वाक्य में भी दो सेंटेंस है आपके सामने। द काउ इज ए फोर-फूटेड एनिमल, गाय एक चौपाया जानवर है। सी गिव्स अस मिल्क। अब सहज होगा आपको पहचानना कि प्रोनाउन कहां पर है, प्रोनाउन किस जगह पर आपको दिख रहा है। तो आप साफ साफ दिख रहा है कि प्रोनाउन हमारा सी है। और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तो ये इस्तेमाल हुआ काऊ के लिए। काऊ क्या है हमारा? तो ये नाउन है, और इस नाउन के बदले में कौन सा वर्ड आया? तो सी आया। तो सी हमारा प्रोनाउन है। यानी इस पूरे चैप्टर में हमें यह जानने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, हम लोग यह सीख पाएंगे उन शब्दों को जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, और जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। सवाल यह उठता है कि यह प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है।
अगर इसके प्रकार को आप गौर करें, इसके प्रकार अनेकों हैं। मैं एक बीच में लाइन को दे रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अगर इसके प्रकार को देखें तो इसके प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे पहला को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा जाना जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से, तीसरा को कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा जाना जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से, पांच को कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, सिक्स जाना जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से, सात को कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, आठ को जानते हैं पजेसिव प्रोनाउन के नाम से, नाइन को कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, और 10 और अंतिम को हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इस 10 से हम लोगों को दोस्ती करना अनिवार्य होगा। दोस्ती करने से मेरा मतलब है आपके मस्तिष्क में यह बसना चाहिए, ये 10 हैं क्या, ये प्रोनाउन के प्रकार हैं। आखिर इस प्रोनाउन के प्रकार में हम क्या सीखेंगे? तो हम सिर्फ सीखेंगे शब्दों को। कैसे शब्दों को सीखेंगे? तो हम वैसे शब्दों को सीखेंगे जो नाउन के बदले में आते हैं और वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। पूरी दुनिया की सारी चीजों को आप नाउन कहते हो और सारी दुनिया की चीजों को नाउन के बदले में आने वाले शब्द इन मात्र 10 हेड्स में समाये हुए हैं। इसी 10 के अंदर में वो सारे शब्द आ जाते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। आप जरा सोच कर देखें कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। दुनिया की सारी चीजें मात्र 10 हेड में समाहित है। और कैसे शब्द समाहित हैं? तो वैसे शब्द समाहित हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। आप इसकी गरिमा, इसका महत्व महसूस करें। इसके बिना अंग्रेजी लिखने की खूबसूरती डेवलप नहीं कर सकती। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, यह प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउन हम उसे कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह सीखने के दृष्टिकोण से आपके सामने मैंने 10 प्रकार रखा है। हालांकि कुछ अलग प्रकार के राइटर्स ने इसे 7 भी बताया है, 8 भी बताया है। मैं चाहूंगा कि आपको 10 सिखलाऊं। इसमें क्या सीखने का मौका मिलेगा? तो इसमें हमें सीखने का मौका मिलेगा शब्दों को। कैसा शब्दों को सीखने का मौका मिलेगा? तो वैसे शब्दों को सीखने का मौका मिलेगा जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंसेप्ट यहां पर क्लियर होगा। व्हाट इज प्रोनाउन? यू नो वेरी वेल। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन वी हैव? इट इज ऑल्सो क्वाइट नोन टू यू. And what will you learn after studying this chapter? You will learn about those words which is designed to use in place of noun. Noun किसे कहते हैं? तो all the things of the world is noun. Either that is visible or invisible. And all those things are
inculcated among these 10 kinds of pronoun only. और ये 10 प्रकार के प्रोनाउन में हमें सीखने का मौका मिलता है शब्दों को। और आज की पीरियड में प्रोनाउन को मैं प्रारंभ भी कर रहा हूं, इसके प्रकारों को 1 बाय 1 डील करना, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि बड़ी ध्यान से समझते हुए चलने का आप लोग प्रयास करेंगे। गौर कीजिएगा। सबसे पहला प्रोनाउन मैं बिल्कुल आसान सा एक चैप्टर ले रहा हूं। सबसे पहला प्रोनाउन को लेता हूं। इसमें से सबसे पहले हम लोग सीखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शब्दों में ही सारी की सारी गुणवत्ता समाई हुई है। अब इसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव। अगर इसको आप वर्ब करेंगे तो वर्ब हो जाएगा ये डिमोन्स्ट्रेट। डिमोन्स्ट्रेट, और डिमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है टू शो, टू डिस्प्ले। इसका अर्थ होता है दिखाना। किसको दिखाना भाई? नाउन को दिखाना। तो वैसे शब्द जो नाउन को दिखाने का काम करे, या तो वो नजदीक होगा या दूर होगा जिस नाउन को दिखाना चाहेगा, तो वह शब्द जो नाउन को दिखाने का काम करे उसे हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें मात्र 4 शब्द है। आपको याद हो जाएगा, आप जानते भी हैं। मात्र 4 शब्द हैं, और इसके जो शब्द हैं जो नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वह क्रमशः है दिस, दूसरा शब्द है दैट, तीसरा शब्द को हम लोग जानते हैं दीज के नाम से, और चौथा शब्द को कहते हैं दोज के नाम से। मात्र 4 शब्द आपको खेल खेल में याद हो जाएगा, सिर्फ मस्तिष्क में रखना है। और एक बार आपने सफलतापूर्वक मस्तिष्क में रखने का प्रयास कर लिया तो फिर जिंदगी भर रहेगा। ये दिस, दैट, दीज, दोज, only 4 words are known as demonstrative pronoun because by the help of these words we can show the noun either near or distant. अब इसका प्रयोग कैसे करें? बहुत आसान सा है, गौर कीजिएगा। अगर दिस का हिंदी को करना चाहे तो यह आपका अर्थ देता है यह। जब एडजेक्टिव आपको सिखलाऊंगा तो वहां पर इसका अर्थ हो जाता है इस। अगर दैट को देखें तो यह अर्थ देता है वह या फिर उस। दीज का अर्थ हो जाता है ये सब, और दोज का अर्थ हो जाता है वे सब। मात्र 4 शब्द हम लोग के पास प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, एंड दे आर दिस, दैट, दीज, दोज। हां, एक अंतर और स्पष्ट कर दूं। अगर आप गौर से देखें तो दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। ये प्लूरल फॉर्म है। प्रोनाउन के कुछ शब्द सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। ध्यान ये देना है क्योंकि ये नाउन के बदले में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। इनका प्रयोग करने से पहले इनकी सहायक क्रिया को मस्तिष्क में रख लें। अगर दिस, दैट का प्रयोग आप कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में सहायक क्रिया जो होगी वह आपका सिंगुलर होगी, ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप नाक के नाम से जानते हैं और ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। और ये जिस नाउन को दिखलाएगा आगे में, जो नाउन आएगा वह निश्चित रूप से सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जब आप दीज और दोज का प्रयोग करेंगे तो सहायक क्रिया आपकी प्लूरल होगी, और आगे जो नाउन आएगा वह भी आपका प्लूरल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट।
सवाल ये उठता है कि कहां हम दिस करें और कहां हम दैट करें। इसको समझ लेना आवश्यक होगा। गौर कीजिएगा, आप अपने हाथ को फैलाकर देख लें एक बार सामने में। अगर ये हाथ के रेंज में कोई नाउन है, हाथ के रेंज में यदि कोई नाउन है, गौर कीजिएगा, हाथ के रेंज में अगर आपके हाथ फैलाने में हाथ के रेंज में कोई एक नाउन है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। और यदि हाथ के रेंज से कोई नाउन, कोई वस्तु दूर है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं दिस इज मार्कर, इट इज इन अंडर माई हैंड्स रेंज। दिस इज ए स्केल, दिस इज पेन, this is calculator. You can use them because this is under your hand range. But that is bulb. Those are the cycles kept outside of the room. अगर हाथ की रेंज के अंदर वस्तु है और एक है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। अगर हाथ के अंदर वस्तु ढेर सारी हैं तो हम दीज का प्रयोग करेंगे। अगर हाथ के रेंज से दूर वस्तु एक है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर हाथ से दूर वस्तु ढेर सारा है तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। आई होप दिस वन विल बी इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे आप कह सकते हो दिस या दैट इज ए पेन। और कीजिएगा, दिस या दैट, मैंने दोनों को एक साथ शामिल कर लिया है, ए पेन। लेकिन जैसे ही आप कहते हो दीज या दोज आर पेन्स, आप समझ रहे होंगे मैंने पेन्स जब लिखा तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आई। क्यों नहीं आई? कारण आपको स्पष्ट है। हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। In the category of demonstrative pronoun that is meant for showing the things, we have only 4 words that is known as this, that, these and those. And how you will use them, it is quite clear to you all. We are learning words. What kinds of words we are learning? We are learning a special kinds of words which is used in place of noun. Therefore, they are known as pronoun. And in this regard, we have covered one pronoun, demonstrative. Let us switch over the second one. दूसरे को देखते हैं। दूसरा इस बार मैं ले रहा हूं इंडेफिनिट प्रोनाउन को। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट का अर्थ ही होता है अनिश्चित। हालांकि इसकी चर्चा काफी मात्रा में जब आप वॉइस को सीख रहे थे तो मैंने करी थी। आज कुछ डिटेल्स वे में हम लोग इसको समझेंगे और जानेंगे। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, यानी इस कैटेगरी में यहां भी हम लोग शब्दों को ही सीखेंगे और इस कैटेगरी में वैसे शब्द आएंगे जो अनिश्चित नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अनिश्चित नाउन यानी उसको हम जानते नहीं, उसको हम पहचानते नहीं, उसके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं है। और वैसे नाउन के बदले में जब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि इसका नाम है अनिश्चित। अनिश्चित नाउन के बदले में आने वाले शब्द अनिश्चित प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। यानी नाउन कैसा होगा? निश्चित या निश्चित? तो उत्तर होगा अनिश्चित नाउन के बदले में आएगा जो शब्द, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानेंगे। और इसमें कौन कौन से शब्द होंगे? जैसे आपने डिमोन्स्ट्रेटिव में देखा 4 शब्द थे, यहां भी कुछ शब्द होंगे। इसके शब्द हैं
सबसे पहला गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला समवन, या आप कह सकते हैं somebody। दूसरा शब्द anyone या anybody। तीसरा everyone या everybody। चौथा one, people, all। कुछ और शब्द हैं no one या nobody, या फिर आप लिख सकते हैं none को। ये सारे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउन के हैं और इस सब का प्रयोग वैसे नाउन के लिए किया जाता है जो अनिश्चित होता है। आपको स्पष्ट होगा आगे एग्जाम्पल से। इन सारे शब्दों को याद रखना चाहिए ताकि आप इनका प्रयोग छूट कर सके अपनी प्रतिदिन की लिखने और बोलने की प्रक्रिया में। सबसे पहले समझते हैं, वन बाय वन में सबको तोड़ता हूं, एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखता हूं, ज्यादा क्लियर महसूस करेंगे। समवन और समबडी का यदि अर्थ देखा जाए, कंफ्यूज बिल्कुल ना होंगे, इन दोनों का अर्थ होता है कोई। एनीवन एनीबडी का अर्थ देखा जाए तो इसको भी हम कोई का ही प्रयोग करते हैं। एवरीवन एवरीबडी को हम प्रत्येक के नाम से जानते हैं। वन का अर्थ होता है कोई। अगर पीपुल कहते हैं तो ये अर्थ दे देता है लोग का, और ऑल कहते हैं तो ऑल का अर्थ हो जाता है सभी। अगर नो वन नो बडी को देखा जाए तो ये अर्थ देता है कोई भी नहीं, और जब नन को देखते हैं तो यह भी अर्थ देता है कोई भी नहीं। अर्थों को आपने समझ लिया। अब यहां पर इस बात को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी होगा कि इसका प्रयोग हम कैसे कैसे करें। गौर कीजिएगा, मैं वन बाय वन तोड़ रहा हूं और उसको मस्तिष्क में बनाकर रखना होगा आपको। अगर हम एनी वन और एनी बडी को देखते हैं, एनी वन एनी बडी ये थोड़ा सा स्पेशल है, तो एनी वन और एनी बडी का प्रयोग जब आप करेंगे तो वह सेंटेंस निश्चित रूप से या तो इंट्रोगेटिव होगा, गौर से समझेंगे और मस्तिष्क में नोट करेंगे। एनी वन और एनी बडी का प्रयोग जब भी करेंगे तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा या निगेटिव होगा। ध्यान रहे, एनी वन और एनी बडी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में भूल कर भी नहीं करना है। जब भी हम एनी बडी या एनी वन का प्रयोग करेंगे तो वह सेंटेंस ग्रंटेड है, निगेटिव में करेंगे या इंट्रोगेटिव में करेंगे, पॉजिटिव में कभी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो वन देख रहे हैं आप, इस वन के बारे में थोड़ा सा परिचय मैंने दिया था। यह वन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है और कोई का अर्थ देता है। ध्यान ये रखना है कि जिस तरह से नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस बनता है, ठीक उसी तरह से वन का भी नॉमिनेटिव हो जाता वन, पजेसिव हो जाता है वंस, और ऑब्जेक्टिव होता है वन। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये जो नो वन नो बडी देख रहे हैं, यह भी अर्थ देता है कोई भी नहीं, और नन भी देता है अर्थ कोई भी नहीं। अब आपको समझ में आ जाएगा, अब आपको समझ में यह बात आ जाएगी कि ये समवन से लेकर, मैं जहां तक लाइन को दे रहा हूं, समवन से लेकर कोई तक यानी वन तक, यदि सब्जेक्ट के रूप में आपको यूज करना है तो सहायक क्रिया आपकी सिंगुलर होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन यदि पीपुल और ऑल के साथ आप यूज कर रहे हैं तो सहायक क्रिया इनके साथ
प्लूरल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मस्तिष्क में बना के रखना है। दूसरी बात, यदि नो वन नोबडी का प्रयोग कर रहे हैं, नो वन नोबडी कोई भी नहीं के अर्थ में, तो सहायक क्रिया सिंगुलर होगी। लेकिन यदि आप नन का प्रयोग कर रहे हैं तो सहायक क्रिया प्लूरल होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। सेंटेंस में देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि सेंटेंस को हम कैसे लेकर के मूव करें। जैसे, गौर करेंगे, जैसे किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है। अब जरा समझेंगे बात को। अब ये किसी ने, जिसने भी पॉकेट मारी, क्या वो निश्चित है? क्या वो निश्चित नाउन था? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो कैसा प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन को लाएंगे। दूसरा आप एक देखें सेंटेंस, लोग बंगाल में बंगाली बोलते हैं। अब जरा सोच करके देखें कि जो लोग बंगाल में बंगाली बोलते हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या इससे निश्चितता का बोध हो रहा है? तो उत्तर मिलता है निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, कैसा प्रोनाउन है हमारा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक सेंटेंस और देखें, किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब जिस किसी ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, वो निश्चित है या अनिश्चित है? किसी से बोध हो रहा है कि वह अनिश्चित है। तो वो शब्द जो अनिश्चित नाउन के बदले में आते हैं, उसे हम अनिश्चित प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, अनिश्चित सर्वनाम के नाम से जानते हैं। क्योंकि इन सारे शब्दों का परिचय आपके पास पहुंच चुका है, अब इसको यूज करना, इसको लिखना आपके लिए आसान होगा। किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है। टेंस को पहचानिए। टेंस देखने से साफ साफ लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। टेंस आपको याद हो गया होगा, और यदि टेंस आपको याद है तो निसंदेह आनंद आएगा सीखने में। किसी ने मेरी पॉकेट मार ली है, तो आप लिख सकते हैं समवन। आप कर सकते हैं समबडी भी। आप ये भी लिख सकते हैं वन। देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउन, समवन, समबडी और वन। लेकिन भूल करके भी एनी वन और एनीबडी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो समवन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज पिक्ड माई पॉकेट। आप चाहें इस वाक्य को, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो इसका इंट्रोगेटिव कर सकते हैं, निगेटिव कर सकते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हाट, जो इस्तेमाल करना चाहें पहले के सीखे हुए तरीकों के मुताबिक आप इसमें कर सकते हैं। लोग बंगाल में बंगाली बोलते हैं। लोग अनिश्चित है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इट मीन्स हमें कहना पड़ेगा पीपल स्पीक बंगाली इन बंगाल। किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। टेंस को पहचाने, पास्ट इंडेफिनिट है। किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब किसी ने से कितने का बोध हो रहा है? अगर सिंगुलर का बोध हो रहा है तो नोबडी, नो वन का यूज करें, और अगर प्लूरल का बोध हो रहा है तो नन का यूज करें। किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, एक का बोध नहीं हो रहा, ढेर सारे का बोध हो रहा है, तो हम नन का प्रयोग कर दें। हमें लिखना पड़ेगा नन, पास्ट इंडेफिनिट है, आंसर्ड माई क्वेश्चन। एक सेंटेंस और देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनी वन, एनीबडी का प्रयोग हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे वह औरंगाबाद में किसी को
नहीं जानता है। अब यह सेंटेंस साफ साफ दिख रहा है कि निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें क्या लिखना चाहिए? ही डज नॉट नो। अब जरा समझे, यहां पर समवन का यूज करूं या एनीवन का? तो आंसर होगा समवन नहीं होगा, दैट इज स्ट्रिक्टली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस and this sentence is negative, therefore we will use he doesn't know anyone। आप anybody का भी प्रयोग कर सकते हैं, anyone at औरंगाबाद। Today I have covered two pronouns and also introduced what the pronoun is, and also disclose the secret of the pronoun chapter, what you are going to learn. You are going to learn words. What kinds of words you are going to learn? You are going to learn those words which is used in place of noun. Rest of the pronoun I will try my level best to cover in the new coming session, new classes, and I suggest all of you that all those words you are learning in the pronoun chapter, please keep inside in your brain so that you may feel easy during your speaking and writing both. With these words, I conclude today's session saying all of you a lot of thanks.